हेलो एवरीवन, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। सो एक केस हम करेंगे। ये केस एक फ़ीमेल का है, अराउंड 38 ईयर्स की एक फ़ीमेल मेरे पास एक फ़ाइल लेके आई। ठीक है, फ़ाइल में बहुत सारा पेपर्स था। उसमें टेस्ट, उसमें डॉक्टर्स का पेपर, बहुत सारा पेपर्स का फ़ाइल लेके आके बोली कि सर मुझे आपके भाई ने आपके पास भेजा है, मैं उनसे अभी दवा ले रही थी तो उनको मतलब उनकी दवा से मुझे थोड़ा रिलीफ़ हुआ, मगर फिर से वापस से तकलीफ़ हो रही है। मैंने बोला क्या दिक्कत हो रही है? बोले पूरा बदन मेरा दुखता रहता है, पूरा दिन मुझे बुखार रहता है, पूरा दिन बीमार बीमार बीमार। ऐसा लगता है मैं कितने दिन से बीमार हूँ, पिछले 3-4 महीने से बस मुझको यही तकलीफ़ है कि मेरे को चक्कर आता है, मेरे को बदन में, पूरा बदन में बहुत दर्द होता है, जॉइंट्स पेन होता है। मुझे बुखार जैसा हमेशा चौबीसों घंटा लगा रहता है। तो मैं पहले एक डॉक्टर को दिखाई थी, तो उन्होंने मुझे एक एमडी को बोला था दिखाने को, बड़े डॉक्टर को। तो मैं उनको दिखाई, उनका दवा ले, उन्होंने जैसा बोला मैंने वैसा दवा किया। 10 दिन, 15 दिन, महीना, रिपोर्ट निकाले, बोले मामूली सा टाइफाइड है, और दवा चलाए 10 दिन पर मेरे को दवा से आराम ही नहीं हो रहा है डॉक्टर साहब। मतलब मैं कुछ भी खा रही हूँ, मेरे को रिलीफ ही नहीं, मेरे शरीर में बस हमेशा ऐसा बुखार जैसा, बीमार जैसा हमेशा बना हुआ है, और कंटिन्यूसली वो दर्द रहता है शरीर में। ऐसा फुर्ती नहीं लगती है, एकदम कमज़ोरी कमज़ोरी जैसा महसूस होता है, और उठने का मन नहीं करता है, पूरा बदन टूटता रहता है। तो वो डॉक्टर के पास गई, उन्होंने जैसा बोला 10 दिन में, 15 दिन, महीना, 2 महीना में लगातार दवा ली। फिर मैं, ऐसा हुआ कि मैं जा जा के थक गई डॉक्टर साहब। फिर मेरे को यार कि मेरे को दवा, मतलब हिम्मत ही मेरी जवाब दे गई कि अब मैं कितना दवा खाऊँ, एक सिर्फ बुखार के लिए 2-3 महीने से मैं उनके पास जा रही हूँ, और वो जब भी 5 दिन की, 10 दिन की दवा लिख देते हैं। तो मेरा हिम्मत टूट गई, और मेरे को फिर उनकी दवा लेनी ही नहीं डॉक्टर साहब, मैंने बंद ही कर दी वो। ठीक है, मुझे वो उनके पास जाना ही नहीं है। तो फिर मैंने आपके भाई को बताया, उन्होंने थोड़ा 1-2 दिन बोला, फिर उसके बाद बोला कि आपको दिखा देने के लिए। तो फिर मैं आपके पास आई। तो मैं बोला क्या दिक्कत होती है? बोले यही डॉक्टर साहब, बस हमेशा बीमार बीमार जैसा लगता है, हमेशा शरीर में बुखार दर्द हमेशा रहता है, पता नहीं क्या हो गया है, कुछ समझ ही में नहीं आ रहा डॉक्टर साहब कि क्या हो गया है। तो मेरी तो अभी मतलब ऐसा लगता है कि अब क्या करूँ, कुछ दवा लूँ भी कि नहीं दवा लूँ, मतलब ऐसा हिम्मत ही ऐसा टूट गई है कि ठीक होने का। तो इसलिए मैंने वो डॉक्टर से जो दवा ले रही थी वहाँ पे मैंने इसीलिए बंद कर दिया फिर दवा, कि फिर मैंने वापस से लिया नहीं। सो मैंने बोला कि क्या करते हो? बोले कुछ नहीं डॉक्टर साहब, काम तो मैं करती हूँ, इतना तकलीफ़ में भी मैं काम करती हूँ। मतलब मैं रोज़ सुबह उठूँगी, और बच्चों का टिफ़िन बनाना, स्कूल भेजना, उनको सफ़ा, पति को दिखाना, ऑफ़िस भेजना, उनका टिफ़िन सब मैं करती हूँ डॉक्टर साहब। मेरे को मतलब मैं सोती नहीं रहती हूँ। मैंने बोला क्यों नहीं करते, सोते रहते हो? नहीं नहीं डॉक्टर साहब, मैं मतलब मेरे को सोना वो पसंद ही नहीं ना, मैं ऐसा लेटे रहूँ, मैं काम, इतना तकलीफ़ में भी मैं काम करती हूँ। मैं बोला क्यों करते हो, आराम करो। अरे कैसे आराम करो डॉक्टर साहब, मैं लेटूंगी नहीं, मेरे को लेटूंगी तो मेरे को लगता है कि मैं और बीमार बीमार हूँ, इसलिए मैं लेटती नहीं। मैं लेट जाऊँगी तो मुझे लगता है कि मैं और बीमार हो गई हूँ, या मुझे और तकलीफ़ बढ़ जाती है, मेरा और दर्द बढ़ जाता है, इसलिए मैं और काम करती हूँ। तो इसलिए मैं सब काम करती हूँ, पानी भरना, काम, साफ़ सफाई करना। और शी इज़ अ मिडिल क्लास फैमिली से है, तो कोई मेड वेड ऐसा कुछ, मतलब ऐसा नहीं कि, मतलब इतना वो नहीं है कि मैं मेड या कुछ, खुद ही सब करती है। तो मैं बता रही है कि मैं सब करती हूँ, पोछा मारती हूँ, झाड़ू मारती हूँ, बच्चों को तैयार करती हूँ, उनको स्कूल भेजती हूँ, ऑफिस में हस्बैंड का टिफ़िन तैयार करना, उनको फिर टिफ़िन देना, फिर सब काम डॉक्टर साहब मैं ही करती हूँ। मैं लेटती नहीं हूँ, लेटूंगी तो मैं और बीमार पड़ जाऊंगी, और बीमार पड़ जाऊंगी, और मुझे मेरी तकलीफ़ बढ़ ही जाती है। सो मैं बोला कि फिर क्या चिंता हो रही है, आप इतने दिन से दवा ले रहे हो, ठीक नहीं हो रहा है। तो डॉक्टर साहब यही समझ में नहीं आ रहा कि अंदर चल क्या रहा है, मेरे अंदर चल क्या रहा है, मेरे को यही समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर प्रॉब्लम क्या है। इतना दवा किया है कि आखिर दिक्कत क्या हो रही है, यही सोच सोच के मन टेंशन हो रहा है। फिर एक मन करता है कि क्या हो रहा है अंदर, कुछ और रिपोर्ट निकाल लेती हूँ। तो आप कुछ बताओ कि मैं और कुछ रिपोर्ट निकालूँ डॉक्टर साहब की, कुछ और कराना है, टाइफाइड का फिर से टेस्ट करा लूँ क्या मैं वापस से? तो मैंने बोला कि अभी तो कराया है। हाँ डॉक्टर साहब कराया, मगर थोड़ा बोले, डॉक्टर बोले बहुत ज़्यादा टाइफाइड भी नहीं है। तो पर मेरे को ये जो हमेशा बीमार जैसा लगता है ना, मेरी हड्डियों में, जोड़ों में दर्द, हमेशा चक्कर जैसा आता है, चलती हूँ तो ऐसा लगता है कि मैं गिर जाऊँगी, बैलेंस नहीं हो पाता है। फिर इसके बावजूद भी मैं काम करती हूँ डॉक्टर साहब। ठीक है, तो मैं बोला ठीक है, और कोई चिंता? और कोई चिंता नहीं डॉक्टर साहब, अभी तो चलो मैं कर लेती हूँ, हिम्मत है तो मैं कर ले रही हूँ,
मगर फिर ऐसा लगता है कि फिर अगर मैं नहीं करूँगी तो फिर मेरे बच्चे का फिर उनको तैयार करना टिफ़िन का, उनकी मेरे को चिंता होती है। फिर वो कैसे मैनेज करेंगे अपना, मतलब वो अपना सब काम कैसे कर पाएंगे ना। बच्चे स्कूल जाते हैं, उनको देखना, तो फिर वो मुझे वो चिंता लगी रहती है उनकी। सो मैंने चलो मैं दवा देता हूँ, ये दवा लेने के बाद 2 दिन में आके मुझे बताना कि मतलब पहले से जो बीमार बीमार है कितना लग रहा है। सो मैंने उसको दवा दिया एंड दवा देने के बाद मैंने उसको 2 दिन के बाद बुलाया था। तो 2 दिन के बाद वो जब मेरे पास आई तो मैंने उसको सिर्फ पूछा कि मतलब 2 दिन पहले से और अभी में क्या लग रहा है आपको, कैसा लग रहा है? बोले सर दर्द तो है अभी भी, मगर ये है कि मैं खाना खा रही हूँ। और हाँ सॉरी, एक बोला था कि भूख नहीं लगती है, नींद नहीं आती है, रात भर बेचैनी रहती थी, ये बताया था उसने मुझे। तो और पेट साफ़ नहीं होता है बाथरूम, ये तीनों चीज़ हैं। तो उसने बोला कि 2 दिन बाद आया तो बोला कि दर्द तो डॉक्टर साहब अभी भी करता है, मगर ये है कि मेरा भूख बढ़ गया है और मैं रात को अच्छे से सो रही हूँ। जब से आपकी दवा ली हूँ ना, तो 2 दिन से मैं रोज़ रात को अच्छे से एकदम सो जा रही हूँ और मेरा सुबह पेट साफ़ हो गया। तो आई वॉज श्योर कि द मेडिसिन ने बराबर हिट कर गया है और पेशेंट काफ़ी रिलीज़ हो गया उसका जो। तो मेन तो हमको यही देखना है, स्लीप, स्टूल और ये एपेटाइट, ये तीनों चीज़ों में मेडिसिन के बाद जो रिज़ल्ट दिखा, जो अब तक उसको प्रॉब्लम था, तो वो बेटर हो गया। मैंने बोला ठीक है 5 दिन के बाद आइए, फिर बताना कैसा है। और सेम दवा चालू रखिए, 1 हफ्ते का दिया था मैंने उसको। तो 1 हफ्ते बाद आइए तो बोले डॉक्टर साहब अब तो मेरे को डॉक्टर साहब भूख बहुत लग रही है, ऐसा लगता है बहुत खाऊं, पर मैं थोड़ा कम खा रही हूँ कि मेरा शरीर ना बढ़ जाए, तो मैं इसलिए कम खा रही हूँ। मैंने बोला नहीं खाइए, बॉडी की ज़रूरत है, वो नीड है, तो खाइए, बाद में कम हो जाएगा। और नींद भी अच्छी आ रही है, पेट भी अच्छे से साफ़ हो रहा है और दर्द भी पहले से कम लग रहा है, मुझे लग रहा है 20-30% कम हो गया है। और जो हमेशा बुखार बुखार लगता था डॉक्टर साहब, अब मैं सुबह उठती हूँ ना मेरे को फ्रेश लग रहा है। तो मैंने बोला अच्छी बात है। 1 हफ्ते का और दवा दिया, 1 हफ्ते बाद आई तो वो और अच्छे से खुश हो गया। जो 4-5 महीने से जो उसके चेहरे पे एकदम डल हो गया था, लोग मुझे देख के बोलते थे डॉक्टर साहब कितनी बीमार लग रही है तू, कुछ दवा क्यों नहीं कराती है, तुझे क्या हो गया है, तू कहाँ कहाँ घूम रही दवा कराने के लिए, ये होम्योपैथी से क्या ले रही है, किसके पास? तो ऐसा बोल रहे थे, मतलब मेरा चेहरा देख के जब मैंने स्टार्ट किया था। मगर अभी मुझे फ्रेश लगता है, लोग बोलते हैं अभी कि नहीं अभी पहले से ठीक लग रहा है दवा, और चेहरा भी पहले से कितना मुरझा गया था, अभी वो भी कितना मतलब वो भी अच्छा लग रहा है, अभी फ्रेश लग रहा है मेरे को। सो मेरा ठीक है। और ये केस मेरे पास 1 महीना चली और उसके बाद वो पूरी ठीक हो गई। इतने दिन से जो 3-4 महीने से वो खाली बुखार के लिए और दर्द के लिए, पूरे बदन में कमज़ोरी के लिए वो इतना सारा फाइल लेके आई थी बना के। सो इस केस में आपको देखने लायक बात क्या है कि पेशेंट एक जगह से क्या है, बहुत 2-3 महीने से दवा खा रहा है, ठीक है, और फिर क्या बोलता है, हिम्मत जवाब दे गई ना डॉक्टर साहब इतना दिन से खा रही हूँ, हिम्मत जवाब दे, मन ही नहीं किया जाने का, फिर वापस से छोड़ दूँ, मन नहीं किया फिर उनकी दवा लेने का। ये क्या है, दिस इज़ डिस्करेज्ड बिजनेस एवर्जन टू बिजनेस। अब यहाँ बिजनेस क्या है, देखो बिजनेस क्या होता है कि लेन देन ना, ठीक है। सो इधर क्या है, पेशेंट का बिजनेस डॉक्टर के पास क्या है, उसको तकलीफ़ बता के उससे दवा लेना, ठीक है, पे करना, और डॉक्टर का ये है कि अब उसको रिजल्ट देना, ठीक है, ये बिजनेस है। जैसे स्टूडेंट का बिजनेस अलग होता है उसकी पढ़ाई का, ठीक है, हाउसवाइफ का बिजनेस अलग होता है, ठीक है, उसके काम काज का, और ऑफिस मतलब और जो वर्किंग में उनका, तो हर किसी का अपना बिजनेस। यहाँ क्या बिजनेस बना है कि एक एक्सपेक्टेशन से लोग क्या जाते हैं कि यार डॉक्टर के पास जा रहे, 2-3 महीने से लगातार दवा खिलाया जा रहा, 5 दिन 10 दिन, फिर ऐसा आया कि डॉक्टर साहब मैं हिम्मत मेरी टूट गई, मेरे को लगा नहीं मुझे इसकी दवा खानी नहीं है, तो डिस्करेज एवर्जन टू बिजनेस, ठीक है। तो उसने फिर छोड़ दिया और फिर उसने क्या किया कि फिर वापस मेरे भाई के पास आई और उससे दवा लिया 1-2 दिन, उसके बाद उन्होंने मेरे पास भेज दिया कि आपको दवा से तो कुछ ऐसा लग नहीं रहा है कि आप दिखा दो, आप होम्योपैथी ले लो। तो उन्होंने मेरे पास आया और उसने क्या बोला कि डॉक्टर साहब इतनी तकलीफ़ में ना डॉक्टर साहब कि क्या लगता है, मैं काम तो मैं करती हूँ ना, काम नहीं छोड़ रही, आप देखो इतना कमज़ोरी है, बुखार जैसा लगता है ना, दिन भर 24 घंटा बीमार लगता है डॉक्टर साहब, ऐसा लगता है कितना बीमार हूँ मैं, डिल्यूजन बीन सिक, सिंपल आप समझिए, डिल्यूजन बीन सिक, कितने लंबे समय से बीमार हूँ मैं, डिल्यूजन बीन सिक। और उसकी तकलीफ़ में भी आप क्या करते हो, आराम नहीं करते हो ना, काम तो डॉक्टर साहब मैं करती हूँ, मेरी हिम्मत है, डिल्यूजन वेल्थ, ठीक है, करती हूँ मैं, घर का झाड़ू पोछा, बच्चे को तैयार करना, ऑफिस में हस्बैंड के लिए टिफ़िन बनाना, बच्चों का टिफ़िन बनाना, सब कुछ बताने लगी कि मैं सब करती हूँ डॉक्टर साहब, हिम्मत है मेरी, डिल्यूजन वेल्थ।
ठीक है, आराम नहीं करती हूँ। क्यों? क्योंकि आराम करूँगी तो मेरी दर्द और तकलीफ और बढ़ जाती है। तो एक रूब्रिक है हमारे पास, रेस्ट एग्रीवेट, ठीक है। इसको रेस्ट डिज़ायर नहीं है, इसको रेस्ट से एग्रीवेट है, इसलिए वो रेस्ट नहीं करती है और इसके लिए वो काम करती है। तो ये ऑब्जेक्टिव के साथ भी आप ले सकते हो, ऑब्जेक्टिव रीजनेबल भी है क्योंकि वो काम करने के पीछे एक रीज़न बता रही है कि रेस्ट एग्रीवेट करता है, इसलिए डॉक्टर साहब मैं काम करती हूँ ताकि मुझे और तकलीफ ना बढ़ जाए। तो आप इसको ऑब्जेक्टिव रीजनेबल ले सकते हो, ठीक है। और भी अप्लाई कर सकते हो, फियर सफरिंग अप्लाई कर सकते हो आप इसमें, ठीक है। और मेरे पास हिम्मत है, जब तक अभी मेरे पास हिम्मत है, आगे चल के अगर और थोड़ा कमज़ोरी हुई तो मैं कैसे कर पाऊँगी ना। फियर पावर्टी है, डिल्यूजन वेल्थ है, ठीक है, ऑब्जेक्टिव है, फियर सफरिंग है। आप बहुत सारे रूब्रिक्स अप्लाई कर सकते हो, ठीक है, ये केस में। तो यहाँ मैंने सिर्फ रेस्ट एग्रीवेट लिया, ठीक है। क्यों? क्योंकि उसके पास अभी लगता है कि ताकत है, ऑब्जेक्टिव रीजनेबल है कि मैं काम आराम करूँगी तो मेरी दर्द और बढ़ जाएगी, इसलिए मैं और काम करती हूँ, मैं काम करते रहती हूँ, ठीक है। एंड तो मैंने बोला क्या चिंता होती है, क्या लगता है इतना दवा लिया तो नहीं ठीक हुआ। तो जरूर अब यही समझ में नहीं आता अंदर चल क्या रहा है, अंदर प्रॉब्लम क्या हो गई है कि इतना के लेने के बाद भी कि कुछ तकलीफ ही नहीं पता चल रही है। आप एक बार फिर से थायराइड अपने इसका टाइफाइड का रिपोर्ट निकाल लो क्या, लास्ट टाइम तो कुछ था नहीं, फिर भी आप बोलो तो निकाल लो क्या। एंजाइटी डार्क इन लाइट डिज़ायर, ठीक है। आप देखिए कितना सिंपल है, अंदर क्या है उसको समझ में नहीं आ रहा, उसकी चिंता बन रही है और उसको चाहिए लाइट कि एक बार फिर से चेक कर लूँ क्या था टाइफाइड है कि नहीं। तो एंजाइटी डार्क लाइट डिज़ायर ऑब्जेक्टिव रीजनेबल रेस्ट एग्रीवेट, ठीक है। और आप देखोगे डिल्यूजन बीन सिक, ये बहुत अच्छा है, एक रूब्रिक है, बहुत लंबे समय से उसको महसूस हो रहा है कि वो बीमार है। डिल्यूजन बीन सिक, सिक बीन, सो दिस इज़ अ सिंपल रूब्रिक जो पेशेंट आपके सामने ऐसे बोलते हैं। सो मैंने इसे कैलकेरिया काप दिया, ठीक है, और कैलकेरिया काप 200 का डोज दिया। तो जो इतने दिन से 3-4 महीने से उसको प्रॉब्लम थी, सब कुछ नॉर्मल हो गया, सब कुछ ठीक हो गया। विद इन 1.5 मंथ में वो ठीक भी हो गई पूरी तरह से, ठीक है। सो दिस इज़ अ शॉर्ट एंड सिंपल केस ऑफ कैलकेरिया। कैलकेरिया को क्या होता है कि कैलकेरिया 24 घंटा वर्किंग में रहता है, ठीक है, उसको काम करना पसंद है। वो बोलते हैं ना एक ईगो वेल्थ और रेस्ट एग्रीवेट, ठीक है। ऐसे पेशेंट भी आते हैं कभी कभी, आपको बोलते हैं डॉक्टर साहब मैं एक भी छुट्टी नहीं लेता हूँ, ठीक है, पूरे 365 दिन में काम करता हूँ, एक भी दिन छुट्टी नहीं लिया आज तक, मैंने अपनी ज़िंदगी में एक भी दिन छुट्टी नहीं ली। ये क्या दर्शा रहा है? दिस इज़ द ईगो एंड वेल्थ ऑफ कैलकेरिया, ठीक है। आराम करना मेरे मेरे डिक्शनरी में नहीं है, ठीक है। दिस इज़ नॉट माई कप ऑफ टी टू रेस्ट। रेस्ट में मुझे और तकलीफ, मेरे को और जमता नहीं डॉक्टर साहब, मेरे को तो और दिक्कत होती है, मेरे को काम चाहिए, ठीक है। मैं 365 दिन अपनी लाइफ में कभी छुट्टी नहीं लिया। एक बैंक मैनेजर ने बोला था मुझे, बैंक में वर्किंग में था, मैंने अपने बैंक के करियर में मैंने एक भी छुट्टी नहीं मारी, खुद से कभी नहीं मारी, कभी एक भी दिन मैं ऐसा लगा मेरे को तकलीफ में भी मैं जाता था डॉक्टर साहब। तो दिस इज़ कैलकेरिया काप, ठीक है। तो मैंने उसे कैलकेरिया काप दिया। और एक रूब्रिक जो मैंने आपको समझाया डिस्करेज्ड, डिस्करेज मतलब क्या होता है कि आप अब पूरी तरह से डिस्पेयर नहीं होते हो, आपका टेम्पररी लॉस ऑफ होप हो जाता है ना। आप टोटली डिस्पेयर, देखो टोटली डिस्पेयर होती तो मेरे सब बोलते ब्रदर के पास नहीं आती और फिर वो केस मेरे पास नहीं आता ना। डिस्करेज में मतलब क्या होता है, उस समय के लिए जहाँ वो 2-3 महीने से ले रही है टेम्पररी, उससे उसका होप जो था ना वो लॉस हो गया, ठीक है, डिस्करेज्ड हो गई, लॉस ऑफ होप टेम्पररी, हाँ टेम्पररी लॉस ऑफ होप इज डिस्करेजमेंट, मैं आपको बता दे रहा हूँ, ठीक है। इतने दिन से वो उससे बिजनेस जाके लेती, दवा लेती, बिजनेस करती, उसको लगता है यार ये इतने दिन से दवा दे रहा है, डिस्करेज्ड हो गया, मेरे को नहीं चाहिए उसकी दवा, बिजनेस एवर्जन 2, ठीक है, ख़त्म। इतने दिन से मैं सिक फील कर रही हूँ एंड वो 2 महीने से 3 महीने से 5 दिन 10 दिन 15 दिन मुझे दवा दे रहा है, तो मैं एकदम होप ही मेरा कम हो गया कि मेरी हिम्मत ही नहीं कि मैं क्या करूँगा, मैं ठीक होंगी इनके पास। तो दिस इज़ डिस्करेज्ड बिजनेस एवर्जन 2, ठीक है। एंड मैंने उसे कैलकेरिया दिया एंड कैलकेरिया के बाद वो ठीक है वो लेडी का इतने दिनों से जो फीवरिश फीलिंग का और जो पेन का, जो स्लीपलेसनेस का, जो एपेटाइट लॉस हो वो सब उसका क्लियर हो गया। ओनली 200। उसके बाद मैंने एक सिंगल डोज दिया था वाटर में, उसके बाद मैंने उसे रिपीट नहीं किया, उसके बाद वो पूरी तरह से ठीक हो गई, ठीक है। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो में हम और जल्दी मिलेंगे, ठीक है। मैं कोशिश कर रहा हूँ हफ्ते में 2 या 3 केस आपके सामने प्रेजेंट करूँ, छोटे छोटे जो इजी वे में आप उसको देख सको अपने क्लिनिक में। थैंक यू सो मच।